मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। अगर कोई चीज़ 100% एक्सीलेंस मांगती है तो वो है आईवीएफ। आईवीएफ के मेजर 5 स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप अगर एक्सीलेंटली परफॉर्म ना किया जाए तो आपके रिजल्ट्स ऐसे नीचे आ जाए। वो स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ लगा के आपकी अंडेदानियों से अंडे तैयार करना। अगर दवाई अच्छी नहीं होगी या प्रॉपर टाइम पे नहीं लगेगी तो अंडे अच्छे तैयार नहीं होंगे। नंबर 2, आपके अंडों को बॉडी से निकालना। अगर आपके ओपीओ को यानी ओवम पिकअप को किसी ऐसे थिएटर में किया जाए जहाँ की इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं है, जहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, जहाँ की ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं है, तो उसके अंदर आपके अंडे जैसे ही हम आपकी बॉडी से निकालेंगे वो डैमेज हो जाएंगे या हाफ डैमेज हो जाएंगे। हमने आपकी बॉडी से निकालने के बाद आपके अंडों को वही इन्वायरमेंट देना है जो बॉडी का है, और वो एक अच्छी आईवीएफ लैब। एक्सीलेंस नहीं होगी तो काम खराब है। इसके बाद अगला स्टेप आता है उन अंडों के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करना। अगर आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट नकारा है, एक्सपीरियंस्ड नहीं है, किसी भी हेल्दी अंडे के अंदर अगर रॉन्ग स्पर्म इंजेक्ट कर देगा तो शायद आपको एम्ब्रियो ना मिले या अच्छी क्वालिटी के ना मिले। एक्सेलेंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी हमारे पास एक्सपर्ट होने चाहिए जिसको पता हो, क्योंकि इसमें एक चीज है कि अंडे का जो साइज होता है दैट इज 200 टाइम बिगर देन स्पर्म। बड़ा होता है, वो देखने से ही पता लग जाता है कि अंडा नॉर्मल है या नॉर्मल है, लेकिन स्पर्म में अल्लाह ताला ने डीएनए को बड़ा कंपैक्ट किया है। इट इज 200 टाइम स्मॉलर देन एग। तो उसके अंदर हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टी आ जाती है कि वो किस तरह से एक हेल्दी स्पर्म को इंजेक्ट करता है। अगर रॉन्ग स्पर्म सेलेक्ट करेगा तो उसके अंदर फिर हमारा बैंक छोटा बनेगा या कमजोर बनेगा। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है एम्ब्रियो कल्चरिंग का। अगर आपके पास एम्ब्रियो कल्चरिंग के लिए अच्छे इंक्यूबेटर्स नहीं हैं, पुराने इंक्यूबेटर्स हैं, तो आप अपनी सक्सेस वही टिपिकली पुरानी 10 to 15 पे लेके बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छे इंक्यूबेटर हैं जिनमें के सिटीज आ जाते हैं, सिटी इस वक्त सबसे अच्छा इंक्यूबेटर है जिसके जो हम रिजल्ट उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपकी एम्ब्रियो की कल्चरिंग यानी वो जो अंडा और स्पर्म आपने मिला के रखे हैं 5 दिन उन्होंने ग्रो करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, यील्ड अच्छी होगी, ज्यादा एम्ब्रियो मिले। अगर इसमें कोई नाकामी या एक्सेलेंस नहीं होगी तो रिजल्ट खराब। इसके बाद एक और स्टेप होता है एम्ब्रियो को फ्रीज करना, बड़ा ही क्रिटिकल स्टेप है। बहुत कम एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसमें एक्सपर्ट हैं। फ्रीजिंग बहुत क्रिटिकल होती है। फ्रीजिंग के ऊपर बहुत जो है वो रिसर्च की जा रही है और डे बाय डे ये इवेलुएट हो रही है। इसके अंदर भी एक एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है जो कि फ्रीजिंग में एक्सपर्ट हो। उसके बाद आ जाती है यूट्रस को और बॉडी को रेडी करना। ज़ाहिर है जहाँ पे आपने वापस एम्ब्रियो को डालना है, अगर वो अच्छी तरह से तैयार नहीं होगी तो आपका आईवीएफ फेल हो जाएगा। अगर आपके एम्ब्रियो की थ्रोइंग अच्छी नहीं होगी यानी फ्रीजिंग से दोबारा अलाइव में वापस लाना, आईवीएफ फेल हो जाता है। तो आईवीएफ वो प्रोसेस है जो 100% एक्सेलेंस मांगता है फॉर 70% रिजल्ट्स। 70% रिजल्ट्स आपको लेने के लिए आपको हर स्टेप को 100% परफॉर्म करना है। अगर आप उसमें से किसी भी स्टेप को 100% परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपका रिजल्ट ऐसे नीचे। हम जो यहाँ पे बैठ के क्लेम कर रहे हैं सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ प्रेगनेंसी, वो इस वजह से है कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारी स्टिमुलेशंस बहुत अच्छी हैं, उनमें मेडिसिन बहुत अच्छी यूज हो रही है, हमारी लैब स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, हमारे अंदर जो इस वक्त इंक्यूबेटर्स हम यूज कर रहे हैं वो शायद ही जो है वो इतनी एक्सेलेंस के साथ मेंटेनेंस के साथ कहीं और पे यूज हो रहे हैं। हमारी एम्ब्रियो के बैंक्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पेशेंट जो ट्रांसफर होके जाते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पेशेंट खुद बोलते हैं, रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। वो लोग जो समझते हैं आईवीएफ का रिजल्ट 15 से 20% है, जरूर विजिट करें हमारे क्लिनिक पे। हम 70% रिजल्ट दे रहे हैं प्रोवाइडेड कि आप टाइम से आए हैं, क्योंकि हमारे पास एग का सोर्स कोई नहीं है, वो हमने आपके अंदर से लेने हैं। अगर आप लेट हो गए तो आप वाकई लेट हो।